बेटा हम लोग पहुंचे थे सब्जेक्ट हमारा कॉस्ट अकाउंट, चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग। इसमें मैंने आप लोगों को ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट थोड़ा बहुत बताया था। मैंने 6 कॉस्ट के नाम बताए थे। इसमें थे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक मैंने बता दिया था। जो चौथा नंबर कॉस्ट होता है ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ये तीनों एक ही बात है। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर आएंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एड इनडायरेक्ट ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स ये हमारे सारे ऑफिस के खर्चे हैं। अब मैं थोड़े बहुत एग्जांपल बताऊं आपको कि ऑफिस के कौन से खर्चे होते हैं। अब मान लो सैलरी ऑफ स्टाफ या डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये सारे हमारे ऑफिस के खर्चे हैं। मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट लिखा दूंगा। मैं सारी की सारी लिस्ट लिखा दूंगा कि ऑफिस ओवरहेड्स के अंदर कौन से खर्चे आते हैं। ये जस्ट 2 एग्जांपल्स हैं। मान लो इनडायरेक्ट ऑफिस ओवरहेड्स में सैलरी टू स्टाफ है 7000 और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है सपोज करो 20000। तो 7000 और 20000 का टोटल, 7000 और 20000 ऑब्वियसली इन दोनों का टोटल 27000 होता है। तो 7000 और 20000 का टोटल 27000। ये 27000 जो हुआ ये हमारा 27000 को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑफिस ओवरहेड्स। उसका टोटल हुआ 27000। ठीक है। अब जो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आया था 37300, उसमें ये 27000 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 37300 प्लस 27000, 37300 प्लस 27000, तो ये होता है 64300। 37300 प्लस 27000 ये होता है 64300। ये 64300 जो है इसको हम लोग बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मैं साइड में आपको एक फॉर्मूला लिख के बताऊं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब 4th नंबर कॉस्ट इक्वल टू, ये जो 4th नंबर कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू जो फैक्ट्री कॉस्ट था 37300 प्लस इनडायरेक्ट ऑफिस ओवरहेड्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑफिस ओवरहेड्स। ये आपका फॉर्मूला हो गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब चौथा नंबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 4th नंबर कॉस्ट, 4th नंबर कॉस्ट इक्वल टू 3rd नंबर कॉस्ट प्लस ऑफिस के ओवरहेड्स। मतलब ये 3rd नंबर कॉस्ट था हमारा 37300, उसमें हम लोगों ने ऑफिस के ओवरहेड्स प्लस कर दिए, तो हमारा चौथा नंबर कॉस्ट आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है। आगे मैं ये बीच वाली 2-3 लाइन डिलीट कर देता हूं। तो ये हमारा चौथा नंबर कॉस्ट आ गया। अब चौथा नंबर कॉस्ट आ जाने के बाद जो 5th नंबर कॉस्ट होता है, 5th नंबर कॉस्ट का पूरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 5th नंबर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 5th नंबर कॉस्ट के ट्रांजैक्शंस इस कॉस्ट के ऊपर आएंगे। जैसे मैं लास्ट वीडियो से लेकर 2-3 बार मैंने बोला कि जो भी कॉस्ट है उसकी ट्रांजैक्शंस कॉस्ट के ऊपर आएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 5th नंबर कॉस्ट में 2 ही नाम आते हैं। एक आता है एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, एक आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये ऐड होता है। और एक आता है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये 2 ही चीजें 5th नंबर कॉस्ट में आती हैं और कुछ भी नहीं। मतलब 5th नंबर कॉस्ट में सिर्फ एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करना है और एक क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस करना है। तो 5th नंबर कॉस्ट में और कुछ नहीं आता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5th नंबर कॉस्ट जो है उसकी हेडिंग नीचे है, फुटर बोलते हैं, फुटर। हेडिंग या फुटर नीचे है, ट्रांजैक्शंस ऊपर है। 5th नंबर कॉस्ट के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो 2 ही होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड करो
और एक क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस करो। अब जो भी मैं यहाँ पे अमाउंट्स लिख रहा हूँ वो इमेजिनरी अमाउंट्स है, कोई एक्चुअल क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये जस्ट इमेजिन करके रैंडमली मैं कोई भी अमाउंट्स लिख रहा हूँ। अब मान लो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, सपोज हमारा ओपनिंग स्टॉक है 15,000, तो ये 15,000 ऐड हो जाएगा। और मान लो क्लोथिंग स्टॉक है हमारा 18,000, तो 18,000 लेस हो जाएगा। तो ये जो 64,300 था हमारा फोर्थ नंबर कॉस्ट जो था 64,300, उसमें ये 15,000 प्लस करेंगे और ये 18,000 माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 64,300 एड 15,000 लेस 18,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 61,300। ये 61,300 जो आया ये हमारा फिफ्थ नंबर कॉस्ट आ गया। मतलब फोर्थ नंबर कॉस्ट में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस किया और क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस किया, तो हमारा फिफ्थ नंबर कॉस्ट आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका पूरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये जो 18,000 है क्लोथिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये इस चैप्टर की सबसे टिपिकल पॉइंट है फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन। इस 18,000 की कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये 18,000 जो है ये 18,000 अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दी हुई होती है, ये 18,000 अमाउंट हमको कैलकुलेट करनी होती है। और इसके कैलकुलेशन के दो स्टेप्स हैं, दो फॉर्मूला है जो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो मैं अमाउंट्स रैंडमली लिखते जा रहा हूँ, बट ये 18,000 पे बहुत ध्यान देना पूरे चैप्टर में कि ये 18,000 कहाँ से आया, ठीक है। ये ऐड किया, ये लेस किया, तो 5 कॉस्ट हो गए हमारे। जो सिक्स्थ नंबर कॉस्ट होता है इसका पूरा नाम होता है या टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं या कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं सिक्स्थ नंबर कॉस्ट को। सिक्स्थ नंबर कॉस्ट की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिक्स्थ नंबर कॉस्ट के ऊपर आएंगे ऑब्वियसली। अब इसमें क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है ऐड इनडायरेक्ट, इसके अंदर आता है ऐड इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये ट्रांजैक्शंस इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स जितने भी होंगे वो सिक्स्थ नंबर कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। एक सबसे इजी एग्जांपल बताता हूँ, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का जो भी खर्चा होगा वो हमारा सेलिंग का खर्चा है, गुड्स या हमारा प्रोडक्ट सेल करने का खर्चा है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हुआ, फिर एक नाम आता है बहुत बार एक्सपेंसेस टू पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रियल फेयर, ये भी एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट ही होता है। फिर बैड डेट्स, बैड डेट्स भी हमारे सेल या यू कैन से क्रेडिट सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। तो इस तरीके की और भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये जस्ट मैंने 2-3 नाम बताए। इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में क्या क्या आता है, एक और नाम बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन। मतलब जिस वैन में हम लोग गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमारे कस्टमर हमको ऑर्डर देते हैं और हम वो गुड्स डिलीवर करने जाते हैं, तो जो वैन में या जो ट्रक में हम गुड्स डिलीवर करने जाते हैं उसका वैन का डेप्रिसिएशन। तो ये जस्ट 3-4 एग्जांपल्स हैं, मैं और भी ज्यादा डिटेल में हर एक हेडिंग और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल सिर्फ एक समरी बता रहा हूँ कि कॉस्ट शीट होती क्या है, ठीक है। पूरे परफेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस के वीडियोस बना के मैं भेजते जाऊंगा आप लोगों को, ये जस्ट एक एग्जांपल है। अब एडवर्टाइजमेंट मान लो 2000 है, एक्सपेंस टू पार्टिसिपेट इन इंडस्ट्रियल फेयर मान लो 7000 है, बैड डेट्स 1000 है, डेप्रिसिएशन 2000 है। अब ये 2000 7000 2000, एक मिनट, ये जो 2000 और 7000 और 1000 और 2000 है 2712, इन चारों का टोटल होगा 12,000। अब इन चारों का जो टोटल है 12,000 ये हम आउटर कॉलम में लिख देंगे 12,000। पहले इन चारों को टोटल किया 2712, टोटल आया 12,000। ये 12,000 जो टोटल आया इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 12,000। अब ऊपर वाला जो फिफ्थ नंबर कॉस्ट था 61,300, उसके अंदर ये 12,000 ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ये सिक्स्थ नंबर टोटल कॉस्ट आ जाएगा इक्वल टू
ये वाला 61,300 ऐड 12,000, तो 61,300 प्लस 12,000 ये आएगा 73,300। 73,300 ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया। टोटल कॉस्ट के बाद आता है एड प्रॉफिट, और एड प्रॉफिट के बाद आता है इक्वल टू सेल्स। अब क्या होगा, ये टोटल कॉस्ट आ गया हमारा 73,300। इसके बाद प्रॉफिट प्लस करते हैं हम लोग, और प्रॉफिट प्लस करने के बाद हमारा सेल्स आ जाता है। अब क्या होगा, क्वेश्चन में आप लोगों को ये सेल की अमाउंट, ये जो सेल की टोटल अमाउंट है, ये वाली अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई होगी। मान लो सेल की अमाउंट दी हुई है 1,20,000, ये 1,20,000 आप लोगों को टोटल सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। फिर हमारा बचपन वाला फॉर्मूला जो हमने बचपन से सीखा है, प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, मतलब प्रॉफिट जो होता है वो होता है सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। तो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा, सेल्स 1,20,000 क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो हम इस 1,20,000 में से ये 73,300 माइनस कर देंगे, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा इक्वल टू 1,20,000 माइनस 73,300, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 46,700। ये प्रॉफिट हम फाइंड आउट करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता है। तो ये एक छोटा सा समरी था कि कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं। अभी भी बहुत सारे रूल्स, कम से कम 50 और रूल्स आएंगे इसी कॉस्ट शीट को बनाने के, बट धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मेरा मेन काम क्या था अभी स्टार्टिंग में, ये बताना कि कौन से 6 कॉस्ट होते हैं, इस तरीके से हम प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा कॉस्ट शीट ऐसी होती है, इसमें कोई भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, कोई भी अकाउंट नहीं बनाना होता है। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट, ये कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। एक बार मैं फॉर्मेट पूरा दिखा देता हूं, हर 2 सेकंड के बाद वीडियो पॉज कर देना और लिखते रहना। एक बार मैं पूरा वीडियो स्क्रॉल कर देता हूं नीचे पूरी फाइल, तो आप हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करो और लिखते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं कल रूल्स बता रहा था लास्ट वीडियो में, और आगे मैं बताऊं तो कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। कॉस्ट शीट इज द स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, ठीक है। ये सारे रूल्स भी लिखना अच्छी तरह। और साइड में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बताया था, ये वाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला। इस तरीके से मैं दूसरे भी बता सकता हूँ, जैसे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अब मैं इसी तरीके से टोटल कॉस्ट का भी फॉर्मूला बता सकता हूँ। जैसे ये टोटल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है 73,300, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस इनडायरेक्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मैं लिख के भी दूंगा, ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड एड इनडायरेक्ट सेलिंग ओवरहेड्स। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, टोटल कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, cost of production of goods sold plus indirect selling and distribution overheads, indirect selling and distribution overheads। तो आप इस तरीके से कोई भी कॉस्ट का फॉर्मूला खुद ही बना सकते हो, ये कहीं पे काम नहीं आएंगे, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए काम ये पूरी कॉस्ट शीट ही आएगी, ठीक है। लिखना शुरू करो बेटा।